कवि रहीम जी के बारे में ये बात प्रसिद्ध है कि वह जब भी किसी को कुछ दान देते तो अपनी नज़र नीची कर लेते थे। कुछ लोग देखते कि नज़र नीची है तो दो दो बार ले लेते थे। उनके एक मित्र को ये बात सही नहीं लगती थी, तो एक दिन उनके मित्र ने उनसे पूछा, ये कौन सा ढंग है दान देते समय आप नज़र नीची कर लेते हो? तो इस पर रहीम जी ने फरमाया कि देनहार कोई और है, देता है दिन रेन, लोग भरम हम पर करें, ताते नीचे नेन। यानी देने वाला तो ऊपर बैठा परमात्मा है, पर लोगों को लगता है, उनको ये भ्रम हो जाता है कि मैं दे रहा हूँ। बस यही सोचकर मेरी नज़रें झुक जाती हैं कि दे कोई और रहा है, मैं तो सिर्फ जरिया हूँ। और ये है निरअहंकारी दृष्टि। जीवन में काम खूब करिए, लेकिन अभिमान को दूर रखकर। आज का तो जो दौर चल रहा है कि इंसान किसी को अगर जरा सा भी, ज़रूरी नहीं कि धन का ही दान करे, प्रेम का भी दान करते हैं तो भी हमको रिटर्न चाहिए। और अगर हम किसी की हेल्प करते हैं तो भी ढिंढोरा पीटते हैं कि मैंने उसके साथ ये किया, उसकी ये मदद की, उसके बुरे वक्त में साथ दिया। न जाने कितने लोगों को हम बताते हैं। और अब तो जब सोशल मीडिया आ गया है तो लोग ज़रा सा भी अगर किसी की हेल्प करते हैं या दान देते हैं, सबसे पहले तो वो वीडियो बनाएंगे और अपलोड करेंगे ताकि दुनिया को पता चले कि मैं कितना बड़ा दानी हूँ। तो ये जो अहंकार है, ये अहंकारी तो हमसे ये कार्य कराता है कि लोग जानें कि मैं महापुरुष हूँ, मैं दानी हूँ, मैं लोगों पर दया करता हूँ, मैं निर्धनों की मदद करता हूँ, मैं धन का दान करता हूँ। ये अहंकारी है। इससे देने वाले के अहंकार को बल मिलता है, और जो कि परमात्मा की दृष्टि में सही नहीं है। क्योंकि जो व्यक्ति दान देता भी है तो उसको दिया किसने? जैसे रहीम जी हमेशा ये कहते थे कि देने वाला तो कोई और है, मैं तो केवल साधन हूँ, मैं तो जरिया हूँ। अगर हमारे मन में ये बात बिल्कुल अंदर बैठ जाए कि वाकई में हमारी हस्ती क्या है, देने वाला वो ईश्वर है, आज उसने हमें इस लायक बनाया है, तभी तो हम किसी की मदद कर रहे हैं ना। पर मूर्ख मनुष्य ये बात नहीं समझता और अपने अहंकार में ही भरा रहता है। कहते हैं कि दुनिया में अंधेरा कई प्रकार का होता है और सबसे खतरनाक अंधकार होता है अहंकार से पैदा होने वाला। क्योंकि मनुष्य जब अहंकार में डूबता है तो आसपास उसके एक ऐसा अंधेरा छा जाता है जिसमें उसे उचित और वो सत्य को देख नहीं पाता, जान नहीं पाता। अहंकारी को लगता है कि मेरा व्यक्तित्व बहुत अच्छा है, लोग मेरी वाहवाही करते हैं तो मैं कुछ हूँ, बड़ी हस्ती हूँ, तभी तो मैं दूसरों के लिए कर पा रहा हूँ, कौन करता है। ये जो उसके मन में भावनाएं आती हैं ना, उसको ये लगता है कि मैं तो जगमगा रहा हूँ, मेरे को तो लोग कितनी मेरी पूजा करते हैं, लोग मेरी वाहवाही करते हैं, और वो व्यक्ति पूरा अहंकार में लिप्त हो जाता है। परंतु सत्य ये है कि अहंकार के कारण आपका शरीर, आपका व्यक्तित्व भले ही जगमग हो जाए, पर जीवन रोशनी नहीं पाता, वो तो और अंधकार की गर्त में ही जाता है। इसलिए जीवन में जो भी करें अहंकार से मुक्त रहकर करें। करने वाला वो परम पिता परमात्मा, मैं तो साधन मात्र हूँ। और हमारी जो शक्ति अहंकार में लगती है, यदि अहंकार को हम हटा दें तो वो शक्ति संकल्प में चली जाएगी। और जब हमारे अंतर में किसी अच्छे कार्य को करने का संकल्प उठता है तो वो कार्य आसान हो जाता है, उसमें कभी रुकावटें नहीं आती। संकल्प शक्ति पे कितने दृष्टांत, कितनी कहानियाँ हैं कि संकल्प में कितनी शक्ति है। और जब संकल्प हम लेते हैं ना, तब अहंकार तो आता ही नहीं है।
और जब संकल्प ले लिया तो काम तो ऐसे हो जाएगा कि मुझे खुद को ही नहीं पता चलेगा कि मैं इस काम को करने के लिए इतना सोच रहा था, परमात्मा इतनी आसानी से ये काम कैसे हो गया, और वो काम हो भी जाता है, बल्कि हमको उसमें सफलता भी मिलती है। अगर हम जीवन में किसी कार्य में विफल होते भी हैं ना, तो उसमें भी मेरा अपना अहंकार ही होता है, और हमारा जो दूसरों के प्रति रवैया है, अहंकार के कारण हमारा रवैया भी दूसरों के प्रति बदल जाता है। मैं अपने आप को उच्च और दूसरे को निम्न श्रेणी का मानता हूँ, और ये सारी चीज़ें मेरे व्यवहार से भी झलकती हैं। तभी तो कहा जाता है भैया इसको बहुत एटीट्यूड है। एटीट्यूड इसलिए तो कहा जाता है कि हमारा रवैया सही नहीं होता, और रवैया हमारा चेंज होने का कारण है भी यही, क्योंकि हमारी किसी भी बात को लेकर अगर हमारे अंतर में अहंकार आ जाता है तो हमारा रवैया एटीट्यूड बदल ही जाता है। और जब हमारा रवैया इस तरह का हो जाता है तो लोग, अगर हमारा कार्य अच्छा भी होगा ना, तो उस पर गौर नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आपने कार्य सुंदर किया है तो उस कार्य की सुंदरता के साथ साथ आपका व्यवहार भी सुंदर होना चाहिए, जो कि सबसे पहले झलकता है। कहते भी हैं ना कि आपका जो फर्स्ट इम्प्रेशन होता है, अगर वो मेरे शब्दों से किसी को मोहित कर ले या किसी को प्रभावित कर ले कि इसके शब्द सुंदर हैं, तो अपने आप बाद में उस कार्य पे नज़र जाती है। लेकिन अगर हमने कार्य भले कितना भी अच्छा किया हो, लेकिन मेरे शब्द सही नहीं हैं, तो इससे तो मेरी सोच साफ दिखाई देती, क्योंकि जो भी व्यक्ति कुछ भी बोलता है उसके लहजे से, उसके एक्सप्रेशन से पता चल जाता है कि उसमें कितना एटीट्यूड है, कितना अहंकार भरा हुआ है। और अगर किसी अच्छी बात को भी हमारे एक्सप्रेशन अगर गड़बड़ होंगे, हम कितनी भी अच्छी बात क्यों न कहें, सामने वाले को प्रभावित नहीं कर सकती। अगर आप विनम्रता से अपनी बात को रखोगे, प्रेम से अपनी बात को बोलोगे, तो सामने वाले पे असर ज़रूर होगा। लेकिन मैं अहंकार से भरा हुआ हूँ, मेरे शब्दों से, मेरे भावों से झलक रहा है कि मैं अपने आप को बड़ा सुपर मानता हूँ, तो आपका कितना भी अच्छा कार्य क्यों ना हो, उसमें वो बात नहीं आएगी, और वो कार्य आपका सफल होता भी है कि नहीं होता, ये भी कोई गारंटी नहीं है। तो अगर हमारे इरादे अच्छे हैं तो हमारे भाव भी अच्छे होने चाहिए, हमारे शब्द भी अच्छे होने चाहिए, हमारा व्यवहार भी अच्छा होना चाहिए। और जब ये सब बातें होंगी, तब देखिएगा हम अपने आप निरअहंकारी बन जाएंगे और परमात्मा के प्यारे बन जाएंगे। हरि ओम।